हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जो हमारी क्लास है वो हिंदी की है और हिंदी में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शब्द व्यवस्था। और यह बिल्कुल बेसिक जानकारी क्या क्या इसके अंदर है, हर चीज़ को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। तो चलिए, आज की जो क्लास है उसका आरंभ करते हैं और जो शब्द का जो टॉपिक का जो नाम है वो है शब्द व्यवस्था। शब्द व्यवस्था, ये शब्द व्यवस्था है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो याद रखना, शब्द किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ एक या अनेक या दो या दो से अधिक, एक या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो एक या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? याद रखना मेरे भाई, शब्द कहते हैं। हम देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, जैसे कै जमा ले, तो क्या हो जाएगा? ये कल हो चुका है। तो कल का हमें मतलब पता होता है कि कल क्या है, कि आने वाला जो समय है वो कल है। तो देखिए कितने वर्णों से मिलकर बना है मेरे भाइयों। ये जो बना है वो दो वर्णों से, या दो, कै जमा ले। ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा, कै जमा ले जमा में, तो ये क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। और जो कमल लिखा है ये क्या है? एक शब्द है। और इस शब्द का हमें क्या पता चल रहा है? मतलब पता चल रहा है कि कमल क्या होता है। कमल जो है वो क्या है? एक फूल का नाम है। कल जो है ये आने वाला समय है, हमें इसका मतलब भी पता है। तो यहाँ पर जो सार्थक शब्द जो हमने लिखा है, इसका मतलब होता है कि मीनिंगफुल वर्ड। ये चीज याद रखना। तो देखिए, मीनिंगफुल जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसी को सार्थक कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझना कि मैंने इसी जगह दो वर्ण लिखे, और दो वर्ण क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं ले जमा के, तो ये क्या हो जाएगा भाई? लक हो जाएगा। कहीं ना कहीं मतलब पता चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये लक माने किस्मत है भाई। अब मैंने अगर इसी जगह से एक सेंटेंस लिख दूं, ले जमा के जमा में, तो देखिए ये क्या बन गया? लकम। अब लकम जो है, यहाँ पे भी तो वर्ण ही है, चाहे दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण हो, वर्ण तो है यहाँ पर भी। तो इस जगह जो वर्ण है, लेकिन ध्यान देना, जिस जो इन वर्णों से जिस शब्द का निर्माण हुआ है, उस शब्द का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है भाइयों। तो इसलिए याद रखना, यह शब्द नहीं होगा। कहने का जो अर्थ है वो क्या है? याद रखना, कहने का अर्थ है कि जिन भी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो भी शब्द बनेगा वो कैसा होना चाहिए? वह सार्थक होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? याद रखना, उसी को शब्द कहते हैं। तो इसी के बाद में अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानेंगे कि शब्द के भेद कौन से होते हैं, तो इस चीज के बारे में जानते हैं। तो देखिए, कोई भी अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्रोत या इतिहास के आधार पर इतिहास के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, तो याद रखना, जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं मेरे भाइयों? वो पांच होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रचना या बनावट के आधार पर बनावट के आधार पर शब्द के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं मेरे भाई? याद रखना, चार होते हैं। सॉरी, चार नहीं, तीन होते हैं भाइयों। कितने होते हैं? तीन। अगर कुछ कोई भी हमसे पूछे अर्थ के
आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो भाई याद रखना 4 होते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, मैंने क्या कहा है कि स्रोत के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, याद रखना। और अगर मैं यही बात करता हूँ रचना के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि 4 कौन से होते हैं, 3 कौन से होते हैं और 5 कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ किस चीज के बारे में, याद रखना कि स्रोत या इतिहास के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो कितने बताए थे अभी बच्चे, याद रखना 5 बताए थे। तो जो मैंने 5 बताए हैं इन पांचों में ध्यान रखना इस चीज के बारे में कि अगर कोई हमसे जब 5 के बारे में पूछेगा तो क्या क्या इसका आंसर होगा, तो देखिए पहले नंबर पे जो होगा उसे कहा जाता है तत्सम शब्द। कौन सा होता है, तत्सम शब्द। सेकंड जो होता है इसे कहा जाता है तद्भव शब्द। तीसरा जो होता है इसे कहा जाता है देशज शब्द। और चौथा जो होता है इसे कहा जाता है विदेशज शब्द। ये इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, याद रखना शब्द के 5, सॉरी 4 हो गए। पांचवा जो होता है वो होता है संकर शब्द। इसी तरीके से हमारे शब्द के क्या हो गए भाई, 5 भेद हो गए। तो ये 5 भेद होते हैं, याद रखना, जो हमने किसके बारे में जाना था अभी, तो हमने यहाँ पे जाना था यानी कि स्रोत या इतिहास के आधार पर। तो इसी के बाद अब हम लोग जानेंगे, ध्यान देना, दूसरी ही चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं, याद रखना मेरे भाइयों। तो वो होते हैं 4। तो 4 कौन से होते हैं, इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो याद रखना अगर मैं 4 की बात करता हूं तो पहले नंबर पे होता है तत्सम शब्द। दूसरे नंबर पे होता है तद्भव शब्द। तीसरे नंबर पर होता है, याद रखना, देशज शब्द। और चौथे नंबर पे जो होता है उससे कहते हैं मेरे भाइयों विदेशज शब्द। तो देखिए ध्यान देना, तो यह है हमारे उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं 4 होते हैं। और जब स्रोत या इतिहास के आधार पर पूछ जाएगा तो 5 पूछा, 5 आंसर आएगा। और वैसे भी हमसे पूछा कि शब्द के भेद कितने होते हैं, याद रखना कितने होते हैं, हम लोगों के 4 होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। तो हमने किस किस के बारे में जाना है, हमने इस चीज के बारे में जान लिया और हमने उत्पत्ति के आधार पर। अब हम लोग जानेंगे कि रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कौन से होते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं भाई, अगर समझ में चीजें आ रही हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और जो भी भाई इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के पास इस चैनल का शेयर भी कर दें। अब हम लोग जानेंगे रचना के आधार पर, कि रचना के आधार पर शब्द के भेद कौन से होते हैं। तो याद रखना ये होते हैं 3। और ये 3 कौन कौन से होते हैं इस चीज के बारे में जानेंगे। तो पहले नंबर पे जो होता है उसे कहा जाता है रूढ़ शब्द। दूसरे नंबर पे जो होता है उसे कहते हैं यौगिक शब्द। और तीसरे नंबर पे जो होता है उसे कहा जाता है योग रूढ़ शब्द।
ये तीन जो भेद होते हैं वो रचना के आधार पर शब्द के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। इस चीज के बारे में याद रखना। इसी के साथ और हमने किस चीज के बारे में जाना था, ध्यान रखना, और हमने कहा था अर्थ के आधार पर चार्ट कौन से हैं। तो एक बार इन्हें भी जानते हैं कि अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो कौन से हैं। तो ध्यान देना मेरे भाइयों, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने कौन से हैं। याद रखना, अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो भेद होते हैं चार। अब हम लोग जानेंगे कि चार भेद कौन से होते हैं। तो भाई जो चार भेद की अगर मैं बात करता हूं तो पहले नंबर पे होता है पर्यायवाची शब्द। दूसरा जो भेद होता है इसे कहा जाता है विलोम शब्द। तीसरे नंबर पे जो होता है, याद रखना, इसे कहा जाता है एकार्थी शब्द। और जो चौथे नंबर पे होता है मेरे भाइयों उसे कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। तो ये हमारे क्या होते हैं, शब्द के भेद होते हैं। शब्द के टॉपिक में हमें सारी चीजें पढ़नी है। तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, योगरूढ़ क्या है, यौगिक क्या है, पर्यायवाची क्या है, अनेकार्थी क्या है, विलोम क्या है, इन सभी शब्दों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। अब हम लोग एक एक करके इस चीज को पढ़ेंगे कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे तत्सम शब्द के बारे में, और मैं आपको पहचान भी बताऊंगा, याद रखना। तो देखिए, एक बार पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा जान लेते हैं। तत्सम जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् जमा सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान। यानी कि किसके समान भाइयों, संस्कृत भाषा के समान। तो थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उसे, जो शब्द संस्कृत भाषा के, भाई थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर एक वर्ड हम भूल चुके हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के, थोड़ा ध्यान देना, जो शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो देखिए, एक चीज समझना, संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं, किकर के इस चीज के बारे में जानते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा मयूर, अश्व लिखा मैंने,
क्रीड़ा लिखा मैंने, वानर लिखा मैंने, कपूर लिखा मैंने, पृथ्वी लिखा मैंने, दृष्टि लिखा मैंने, रात्रि हो गया, हीर हो गया, क्षत्रिय हो गया, संज्ञान हो गया, आदि। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो भी शब्द हम लोगों ने किसमें संस्कृत भाषा में लिखे हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, याद रखना हमेशा, वो सभी के सभी जो होते हैं उन्हीं को तत्सम शब्द कहा जाता है। देखिए, ये वो डेफिनेशन है जो आपको अक्सर बुकों में आपने देखा होगा या आपको ये चीज मिलेंगी, लेकिन अगर मैं इसी की बात करता हूँ तो इसमें एक चीज याद रखना मेरे भाइयों, मैं इसकी आपको पहचान बताता हूँ कि तत्सम की जो पहचान होती है वो होती कैसे है। देखिए, तत्सम शब्द की पहचान बताता हूँ कि वो कैसे होगी हम लोगों को। देखिए, ध्यान देना एक बार। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर किसी भी शब्द में, याद रखना, किसी भी शब्द में संयुक्त व्यंजन आ जाए तो उसे तत्सम कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल संयुक्त, अब हम लोग जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन होते कौन से हैं, इस चीज के बारे में समझना। देखिए, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है, और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये होते हैं चार। कितने होते हैं मेरे भाइयों? चार। कौन कौन से होते हैं? छ, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये जो चार होते हैं ये क्या होते हैं? यही संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगर यह शब्द किसी भी शब्द में हमें देखने को मिलेंगे तो वो शब्द हमेशा क्या कहलाएगा? संस्कृत भाषा का यानी कि तत्सम कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर रात्रि, जो रात्रि शब्द है इसमें क्या आ रहा है? त्रय आ रहा है। देखो, त्रय आ रहा है। मैंने लिखा श्रम, या श्रमिक लिख दूं मैं इसी को। मैंने इसी में अगर नेत्र लिख दूंगा। कैसे देख लीजिए, अगर मैं लिख रहा हूं संज्ञान, ज्ञानी, अगर मैं बात करता हूं त्रय से तो इससे क्या हो जाएगा? जैसे क्षत्रिय, क्षमा। तो देखिए, ये भी शब्द क्या है? ये भी छह से प्रारंभ हो रहा है। यानी कि अगर इन चारों में से कोई भी वर्ण हमें या तो शब्द के प्रारंभ में दिखाई दे, या अंत में दिखाई दे, या कहीं किसी भी जगह दिखाई दे जाए, तो याद रखना मेरे भाइयों वो हमेशा क्या कहलाएगा? उसे कहा जाएगा, तत्सम शब्द कहा जाएगा। इसी के साथ में यही चीज याद रखना कि अगर किसी भी शब्द में अगर रे ऋषि भी आ जाए, हम लोगों की क्या आ जाए भाई? याद रखना, री भी आ जाए तो भी वो क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कपूर, मैंने लिखा सूर्य, मैंने लिखा पृथ्वी। तो देखिए, जो मात्रा है वो किसकी? री की है। ये वाली किसके? री की मात्रा है। तो ये अगर किसी में भी आ जाए, या मैं यहाँ पे शब्द लिख दूं ऋषि, तो ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं ये सभी के सभी मेरे भाइयों कैसे हैं? याद रखना, तत्सम है। तो मैंने कहा है आपसे कि या तो किसी भी शब्द में क्या आ जाए? संयुक्त व्यंजन आ जाए, या री आ जाए, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। उसी के बाद में अगर याद रखना, ये वाली जो बात है वो 95% लगभग आपकी सही होगी। ये जो वाली जो अब बता रहा हूं मैं,
अगर किसी की भी शब्द की शुरुआत या तो इस वाले शय से हो या वैसे हो तो वो भी क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। और जब हम इन्हें तद्भव में बदलेंगे तो ये वाला जो स है ये स बदल जाएगा इस वाले स में, और ये बदलेगा इस वाले, याद रखना किस में बदल जाएगा, वे में। तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझना, जैसे मैंने लिखा इस शय से शुंड, तो शुंड किसका है, तत्सम शब्द है। मैंने लिखा वैसे वानर, वानर क्या है, ये भी तत्सम है। शुंड कहते हैं शूंड को और वानर कहते हैं बंदर को, ये चीज याद रखना। तो ये जितनी भी चीजें हैं देखो ये वैसे प्रारंभ हो रही है। वह का कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा वर्षा, वर्षा भी क्या है, वैसे प्रारंभ हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसे तद्भव में बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, बरसात हो जाएगा। तो ये हिंदी में है और ये संस्कृत में। तो याद रखना, मैंने यही चीज आपको बताई है कि जितने भी संस्कृत भाषा के शब्द या संस्कृत भाषा में लिखे होते हैं, ये भी संस्कृत ये भी संस्कृत, वो सभी के सभी क्या होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो इसके बाद तत्सम से और कोई आपसे कोई ऐसी चीज अलग नहीं पूछी जाएगी। आप अब पहचान भी कर सकते हो कि अगर किसी भी शब्द में याद रखना या तो ये वाले वर्ण दिखे या ये वाला वर्ड दिख जाए या इनमें से कोई वर्ण दिखेगा तो याद रखना वो हमेशा क्या कहोगे, आप तत्सम कहोगे। एक चीज और, जैसे मैं एक बात करता हूँ, परपट, मेरे भाई याद रखना, मैंने एक वर्ड लिखा परपट, तो परपट में क्या आ रहा है, री आ रहा है, परपट में क्या आ रहा है, री आ रहा है, याद रखना परपट के अंदर। तो जो परपट है, ये परपट क्या है, ये तत्सम शब्द है। याद रखना परपट क्या है, तत्सम शब्द है। दोबारा देख लेना कि परपट को मैंने कैसे लिखा है, इस चीज के बारे में याद रखना। तो चलिए, तत्सम का जो होता है वो समाप्त होता है। और अगर सब चीजें समझ में आ रही हो भाई, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को सभी बच्चे शेयर करेंगे मेरे भाइयों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें सभी लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तद्भव के बारे में, कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो दूसरा जो भेद है वो कौन सा था, तद्भव। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तद्भव की, तो तद्भव में आप लोग याद रखना तद्भव किसे कहा जाता है। तो थोड़ा बच्चे ध्यान देना तद्भव के बारे में। तद्भव जो है यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तद जमा भव, जिसका अर्थ होता है उससे पैदा हुआ, उससे पैदा हुआ। यानी कि किससे पैदा हुआ मेरे भाइयों, याद रखना, इसका मतलब है कि संस्कृत भाषा से पैदा हुआ, याद रखना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन को एक बार हम लोग जान लेते हैं। इसकी जो परिभाषा है, जो शब्द संस्कृत भाषा में से, तो मैं ये कह सकता हूँ जिन शब्दों का दोबारा ही मैं एक बार इस पूरी डेफिनेशन को लिख देता हूँ मेरे भाई, याद रखना, जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत भाषा में ने होकर हिंदी भाषा में प्रयोग होता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए मेरी बात समझना, यानी कि संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग होने के बाद में अब वो हिंदी के अपने बन गए हैं, वही क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा वानर, तो वानर जो शब्द है वो किसका है मेरे भाई, तत्सम का। लेकिन मैंने इस जगह क्या लग दिया, मैंने लिख दिया बंदर। तो जो मैंने बंदर लिखा है ये किस भाषा में है, हिंदी भाषा में। तो ये हिंदी भाषा में जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, यही हम लोगों का क्या बन जाएगा मेरे भाई, याद रखना, तद्भव बन जाएंगे। तो हिंदी भाषा के सभी शब्द क्या कहलाते हैं, याद रखना, तद्भव कहलाते हैं। मैंने लिखा जैसे अश्व, अश्व माने क्या होता है, अश्व माने भाई होता है घोड़ा, क्या होता है, घोड़ा। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि अश्व कौन सा शब्द है, तुम क्या कहेंगे, तत्सम, और हमने बोल दिया घोड़ा कौन सा है तो तद्भव। मैंने जैसे कहा पृथ्वी,
तो इस पृथ्वी को कहा जाता है मेरे भाइयों धरती। धरती कौन सा शब्द है? तद्भव है। और पृथ्वी जो है वो कौन सा शब्द रहेगा? याद रखना, पृथ्वी रहेगी हमारी तत्सम शब्द। इसी के साथ में अगर मैं बात करता हूँ, देखो जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं तत्सम के अंदर, आप उनमें से कोई भी शब्द ले सकते हो या देख सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे क्या है, मयूर लिखा है, अश्व लिखा है, बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा ध्यान देना भाई। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था मयूर। मयूर कौन सा होता? मयूर को क्या कहते हैं? मोर। तो ये तद्भव हो गया हम लोगों का। और ये वाला कौन सा होगा? याद रखना मेरे भाइयों, तत्सम हो गया। ये हो जाएगा तत्सम। मैंने जैसे लिखा, सपोज करना, क्रीड़ा। तो क्रीड़ा माने होता है खेल। तो क्रीड़ा माने क्या होता है? खेल होता है। मैंने कहा जैसे दुग्ध। दुग्ध कौन सा हो जाएगा? तत्सम। और भाई इसको मैं अगर दूध लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? तद्भव। तो जो भी शब्द हिंदी में लिखे जाते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। बाकी के जितने भी शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों लिखे होते हैं वो सभी तत्सम होते हैं। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी। और याद रखना, अगर मैं इसकी पहचान की बात करता हूँ तद्भव के बारे में, तो नोट करके इस चीज़ के बारे में स्पेशल याद रखना कि अगर किसी भी शब्द में चंद्र बिंदु आ जाए मेरे भाइयों, क्या आ जाए? याद रखना, अगर किसी भी शब्द में चंद्र बिंदु आ जाए तो वह शब्द क्या कहलाएगा? हमेशा तद्भव कहलाएगा। जैसे कैसे भाई तद्भव कहलाएगा? मैंने लिखा आंख। आंख जो शब्द है वो क्या है? तद्भव। मैंने लिखा दांत। दांत जो शब्द है वो क्या है? तद्भव। मैंने लिखा चांद। चांद जो शब्द है वो क्या है? तद्भव। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकता है, लेकिन जिस भी शब्द के ऊपर हमें चंद्र बिंदु दिखाई दे वो भी कैसी? पूर्ण चंद्र बिंदु। तो वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? याद रखना, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तद्भव भी चीजें समाप्त होती हैं। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में भाई? याद रखना, तीसरा भाग में कौन सा पढ़ा था हमने? देशज के बारे में। कि देशज शब्द जो होते हैं वो कौन से होते हैं? याद रखना इस चीज के बारे में। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ देशज के बारे में तो हम लोग जानेंगे कि देशज शब्द कौन से होते हैं। तो चलिए भाई एक एक करके हम लोग जानते हैं कि देशज शब्द कौन से हैं। तो थोड़ा ध्यान देना। देखिए, देशज शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो हमारे यानी कि अपने देश के हों। यानी कि जिन शब्दों का विकास जो है वो अपने देश में हुआ हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। तो ध्यान देना बच्चा थोड़ा। जिन शब्दों का निर्माण आवश्यकता के अनुसार हमारे अनुसार आवश्यकता अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए हों, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। फिर भाई एक चीज याद रखना, अगर मैं देशज की बात करता हूं तो जो देशज शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, इस चीज में ध्यान रखना विशेषकर। देशज देखिए, देश जमा में जय। देश का मतलब हो गया अपना देश और जय माने हो गया उत्पन्न। यानी कि अपने देश में जो उत्पन्न है उन्हीं को क्या कहा जाता है? देशज कहा जाता है। तो चलिए इसी के बाद हम लोग जानते हैं देशज में कुछ ऐसे शब्द फिक्स होते हैं और इनकी मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। मोस्टली एग्जाम में यही शब्द आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं कि करके इनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा पगड़ी। थप्पड़। थैला। गड़बड़। पगड़ी, थप्पड़, थैला, गड़बड़, छोटू, लोटा। खिचड़ी। ऐसे बहुत सारे शब्द याद रखना किसके अंदर आते हैं। ये सभी के सभी शब्द हमारे देश से शब्द होते हैं।
और इसमें क्या आ जाता है याद रखना इसके अंदर, घोटाला, अगल बगल, ट्रिविया। उसी के बाद में अगर मैं और बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा याद रखना, खटमल, डकार, हीक आदि। ये सभी शब्द ऐसे हैं याद रखना, जो शब्द कैसे हैं, ये हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं, ये हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं और इनका प्रयोग हम क्या है आज वर्तमान समय में भी कर रहे हैं। तो यही शब्द क्या होते हैं मेरे भाई याद रखना, यही शब्द होते हैं देश शब्द, इस चीज के बारे में याद रखना। तो जो मैंने आपको शब्द लिखवाए हैं इन्हें याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली इस जगह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी के बाद हम पढ़ेंगे विदेशज के बारे में कि विदेशज शब्द जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, विदेशी शब्द के बारे में। तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ विदेशी शब्द की, तो विदेशी शब्द में जो होते हैं देखो, विदेशी माने होता है आगत, और आगत का मतलब भी क्या होता है याद रखना, वो होता है दूसरे देश से आए हुए, दूसरे देश से आए हुए, याद रखना, दूसरे देश से आए हुए। जो सब दूसरे देश से आए हैं, दूसरी भाषाओं से आए हैं, वो क्या कहलाते हैं याद रखना, विदेशज। तो याद रखना, यह शब्द दूसरी भाषाओं से आए हैं और हिंदी भाषा हिंदी भाषा के अपने बन गए हैं। उन्हें विदेशी शब्द या विदेशज शब्द विदेशज शब्द कहते हैं। देखिए, अभी विदेशज में कौन कौन से होते हैं याद रखना, चाहे कोई शब्द अरबी भाषा का हो, कोई शब्द फारसी भाषा का हो, कोई शब्द उर्दू का हो, कोई शब्द तमिल का हो, कोई शब्द अंग्रेजी भाषा का हो, यानी कि संस्कृत और हिंदी को छोड़कर बाकी जितनी भी भाषाएं बचती हैं ना, वो सभी की सभी भाषाएं किस में काउंट होंगी याद रखना, विदेशज में काउंट होंगी मेरे भाइयों, याद रखना इस बारे में। यानी कि मोस्टली जो भाषाएं क्या हैं दूसरी अदर कंट्री से, और अरबी हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, अंग्रेजी हो गया, ये चीज़ याद रखना। तो देखिए, इसमें कुछ शब्द मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसमें से कौन से शब्द आते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ औरत, आप कहोगे सर औरत तो हिंदी में लिखा हुआ है। बच्चा, हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन ये शब्द किसका है, फारसी भाषा का। औरत हो जाएगा, वकील हो जाएगा, कानून हो जाएगा, अदालत हो जाएगा, चीकू हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, दफ्तर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, चम्मच हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, अमीर हो जाएगा,
किस्मत हो जाएगी, उम्र हो जाएगी, याद रखना। और अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाइयों, लाश हो जाएगी, शराब हो जाएगी, काश हो जाएंगे, आदि। तो याद रखना ये सभी के सभी जो वर्ड हैं वो कैसे हैं मेरे भाइयों, ये सभी के सभी शब्द क्या कहलाएंगे, याद रखना। ये सभी के सभी विदेशज कहलाएंगे, विदेशी कहलाएंगे, आगत शब्द कहलाएंगे। देखिए, एक चीज और याद रखना, अगर किसी भी शब्द में अर्धचंद्र बिंदु आ जाए, अगर किसी भी शब्द में क्या आ जाए, अर्धचंद्र बिंदु आ जाए, तो वो भी क्या कहलाएगा हमेशा, वो कहलाएगा विदेशज या विदेशी शब्द कहलाएगा। कैसे अर्धचंद्र बिंदु, मैंने लिखा कॉलेज, कॉलेज लिखा इस तरीके से, तो कॉलेज लिखते हैं भाई ऐसे होता है, अर्धचंद्र बिंदु होती है। तो कॉलेज पे जो अर्धचंद्र बिंदु हमने लिखी है, तो याद रखना वो शब्द किसका हो जाएगा, कि वो जो शब्द है वो शब्द होगा, याद रखना मेरे भाइयों, वो रहेगा विदेशज। यानी कि ये जो चंद्र बिंदु है वो किस में आती है, ये अर्धचंद्र बिंदु आती है हमारी अंग्रेजी भाषा के अंदर। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और विदेशज के साथ में हम लोग जो अब पढ़ेंगे, याद रखना मेरे भाइयों, वो किसके बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे संकर शब्द के बारे में। जो पांचवा जो भेद है कि संकर शब्द कौन से होते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ संकर शब्द के बारे में, तो याद रखना यह शब्द, यह शब्द तो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं। तो मेरे भाई ध्यान देना, यह शब्द किससे मिलकर बनते हैं, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा रेलगाड़ी। देखिए रेलगाड़ी हो गया, रेल प्लस गाड़ी। तो रेलगाड़ी में जो रेल है, इस चीज के बारे में जानते हैं, जो रेल है बच्चा याद रखना किस भाषा का शब्द है, इंग्लिश भाषा का। गाड़ी जो है वो किसका है, हिंदी भाषा का है। इसलिए जो रेलगाड़ी है वो क्या हो जाएगी, वो संकर शब्द हो जाएगी, क्योंकि यह अलग अलग दो शब्दों से मिलकर बना है। तो जो भी शब्द दो अलग अलग उससे मिलकर बना होगा, याद रखना वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, वो सभी के सभी हम लोगों के संकर शब्द होंगे। और एग्जाम्पल देख लेना, मैंने लिखा बम्ब वर्षा, तो क्या हो जाएगा भाई, बम्ब जमा वर्षा। तो बम्बाने, ये जो बम्ब शब्द है वो किसका है, इंग्लिश का। और वर्षा जो शब्द है वो किसका हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना ये हो जाएगा हिंदी। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैं अगर बात करता हूँ पायदान के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ तो रखना बेढंगा के बारे में। जैसे मैं बात करता हूँ बेदगा या ढंगा के बारे में, तो याद रखना बेढंगा दो शब्दों से मिलकर है, बेजमा में ढंगा। ढंगा कैसा शब्द है, देसी है मेरे भाइयों। और जो बे है वो कैसा है, अरबी भाषा का है। अरबी प्लस में देसी दोनों भाषाओं से मिलकर बेढंगा हो गया, इसका मतलब शब्द कौन सा हो जाएगा, संकर हो जाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही है। अगर मैं कहता हूँ टिकट घर के बारे में, भैया टिकट घर, तो याद रखना टिकट जमा में घर, जो टिकट शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंग्लिश का। और जो घर है वो किसका हो जाएगा मेरे भाइयों, हिंदी का। तो यही चीज़ याद रखना कि जिस भी शब्द में हमारे क्या आ जाए, दो अलग अलग भाषाएं आ जाएं, वही क्या कहलाएगा, हमारा संकर शब्द कहलाएगा। तो चलिए आज की जो क्लास है उसका हम अंत करते हैं, समापन करते हैं। जो बाकी का आपके योग रूढ़ रूढ़ और यौगिक जो बचेंगे या पर्यायवाची का थी वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें और अच्छे रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।